अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर मेरी तमाम की तमाम वीडियोस का जो स्टार्ट होता है वो विशाल साहब लेते हैं, लेकिन इस वीडियो का स्टार्ट मैं इस वजह से ले रहा हूँ बिकॉज आई हैव लर्न समथिंग फ्रॉम हिम। ऑफ टू यू विशाल। सर थैंक यू सो मच। अब अमूमन हम ही आपसे सीखते हैं और ये भी मैंने आपसे सीखा है टू एक्सप्लोर न्यू ऑप्शंस ऑनलाइन, और ये सारी चीज़ें हम देखें व्हेन वी आर एम्प्लॉइंग आवर टाइम इनटू द रिसर्च मेथडोलॉजीज। तो एक क्वेश्चन बड़ा हमारे माइंड में आया बिकॉज वी स्पेंड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज व्हाइल डूइंग रिसर्चेस। सबसे ज़्यादा पैसा तो हमारा ये लॉ साइड वाले ले जाते हैं, और ये किताबें जो नज़र आ रही हैं जर्नल्स, दीज आर नॉट फॉर फ्री, इट कॉस्ट लॉट। तो मैं ये सोचना चाह रहा था कि इसका कोई तोड़ है, इससे पैसे बचाएं और कोई अप टू डेट रहने के लिए हम कोई ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे पैसे ना देने पड़े। यस। अच्छा, उस पे जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं विशाल, याद है वो आपको उस दिन उमर बैठा हुआ था जब आपने ये एक नई चीज़ हमारे सामने लेके आए, और मैंने उसी वक्त सरेदस्त आपको कहा कि यार इस पे वीडियो होनी चाहिए। तो उमर ने आगे से कहा नहीं सर छोड़ें, पर क्या ज़रूरत है किसी को बताने की, ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कम लोगों को पता होनी चाहिए। और ये वो मैं कि नहीं, नॉलेज एक ऐसी चीज़ है कि मेरा ईमान है इस बात के ऊपर कि इसको जितना शेयर करते हैं उतना बढ़ता है, जितना इसको आप होल्ड करके रखते हो ये उतना ही ज़्यादा जो है ना वो आपको आपके शेल में रखता है, आपका नॉलेज एक्सपैंड नहीं होता। तो देन वी ब्रेनस्टॉर्म इट कि इसको हमने किस तरह लेके चलना है और ये वो। अच्छा, आपने बात की, इस वीडियो का हरगिज़ मकसद नहीं है कि आपके पास लॉ साइट की मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लॉ साइट की मेंबरशिप से आपको साइटेशन मिलती है yes. और आपको तकरीबन 1 महीना जो है होल्ड करना पड़ता है, जब अगला रिसाला आता है फिर आपको उसके बारे में पता चलता है। तो इस वजह से अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते लॉ साइट को और आपको सरे 10 फोर्टनाइटली किसी प्रोपोजिशन के बारे में जजमेंट्स चाहिए, तो ये एक टूल हमारे हाथ लगा है जो कि हमने सोचा कि हमने सबके साथ शेयर करना है। हालांकि जिन्होंने बनाया है उसको इसकी मार्केटिंग भी करनी चाहिए जो कि हम कर रहे हैं अब, तो और इसको और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं और इसको ज्यादा एडवोकेट भी करना चाहिए, बताना भी चाहिए। नोबडी न्यू अबाउट इट, नोबडी न्यू, एटलीस्ट आई डिड नॉट, और यू टोल्ड मी अबाउट इट। आई डोंट नो अबाउट, बहुत अच्छे काबल लोग लॉयर्स भी हैं जो कि जानते होंगे, बट आई सपोज कि काफी लोग शायद इससे हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता था पहली बात। सो वी मस्ट कन्फेस इट, मुझे नहीं पता था। और एक सवाल अक्सर मेरे दिमाग में आता था कि जब कभी आप किसी कोर्ट में जाते हैं और आप कुछ जजमेंट देते हैं तो फौरन से पहले जज साहब की तरफ से एक जजमेंट आती है, भाई साहब आपने वो जजमेंट पढ़ ली है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी है, भाई साहब आपने वो जजमेंट पढ़ ली है जो सिंध हाई कोर्ट ने दे दी है। तो आई ऑलवेज यूज टू वॉन्डर कि इनके पास क्या इनके उधर कोई रिसोर्सेज बैठे हुए हैं जो इनको जजमेंट्स भेजते हैं, जिसका हल आपने मुझे बताया। अब उसके लिए ज़रूरी है विदाउट डूइंग अ फर्दर अडू, मैं इसको आपको समझाने के लिए ये वीडियो अब ट्रांजिशन होगी एक्चुअली कहाँ पे कि आप लोग अपने कंप्यूटर्स खोलें, मैं अपना कंप्यूटर खोलूंगा और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस टूल को कैसे यूज करना है और कैसे लॉ के साथ टाइमली फोर्टनाइटली अप टू डेट रहना है। और जो लोग लॉ साइट नहीं अफोर्ड कर सकते, लॉ जर्नल नहीं अफोर्ड कर सकते, दिस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट टूल, यूज दिस केयरफुली। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है, जिस तरह आपको पता है कि एवरी लॉयर नोज के लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट का एड्रेस क्या है, इट इज़ lhc.gov.pk। गूगल के ऊपर आपने ये टाइप करना है और आपका ये अकाउंट खुल जाएगा, आपके सामने लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट खुल गई है। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है एक टैब बना हुआ है ये आपके सामने रिसर्च सेंटर का, इस पर क्लिक करना। जब आपने रिसर्च सेंटर पे क्लिक किया है तो एक नई विंडो खुल गई है और उसके अंदर राइट साइड से थर्ड टैब है जिसके ऊपर आपने क्लिक करना है बुलेटिन। अब आप मैं थोड़ा सा आपको इसको क्योंकि आपके लिए इसको समझना जरूरी है। लाहौर हाई कोर्ट केस लॉ बुलेटिन, द बुलेटिन इज फोर्टनाइटली एडिशन ऑफ द जजमेंट्स रेंडर्ड बाय डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, यानी इट्स नॉट अबाउट ओनली अबाउट लाहौर हाई कोर्ट जज, all constitutional courts of Pakistan and foreign jurisdiction. It also contains important research articles. Issuance of the bulletin was aimed to update honorable judges of this court in particular. और जो सवाल अभी मैं आप लोगों के साथ कर रहा था
कि जजेस को कैसे पता होता है? सो दिस इज द टूल कि एवरी जज नोज 15 दिन के अंदर अंदर जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर जजमेंट पब्लिश हुई है. दिस इज द थिंग. This was an initiative of Honorable Chief Justice Mr. Justice Qasim Khan and Mr. Justice Shahid Waheed in 2020. अब आपको समझने की जो जरूरत है जो आपके लिए जरूरी है. ये द थर्ड पैराग्राफ को देखें. The basic structure of the bulletin is issue, rules, analysis and conclusion. यानी आपके सामने जो इन्होंने रिसर्च की हुई है उसके अंदर आपको ये बताएंगे इस केस के अंदर इशू क्या था, इसके अंदर रूल क्या था, इसका एनालिसिस इन लोगों ने क्या दिया है जो रिसर्च सेंटर. और याद रखिएगा कि जो लॉ साइट के ये जो हेड नोट्स वगैरह बने होते हैं वो लॉ ग्रेजुएट हो सकते हैं और वो एक्सपीरियंस लोग भी हो सकते हैं, लेकिन ये तमाम के तमाम जुडिशियल ऑफिसर्स हैं लाहौर हाई कोर्ट की इस रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग ये इसका एनालिसिस करते हैं. एंड फाइनली द कंक्लूजन. इट्स बेसिकली कॉल्ड आयरैक मॉडल जिसके अंदर इन्होंने पूरा का पूरा इवैल्यूएट किया हुआ है. अभी देखिए इसके अंदर अक्टूबर 2020 से लेके दिसंबर 2020 तक जितने इश्यूज आज तक आए हैं इन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के वो सारे के सारे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आपके सामने अवेलेबल है. इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड वॉल्यूम ऑफ 2020 पूरे के पूरे इन्होंने कंसोलिडेट किया हुआ है. फिर आप देखें 2021 के हैं, 2022 के हैं. अब मैं आपको एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पे जो रेलेवेंट है वहां पे ले जाता हूं. ये आप देखें, ये आपके सामने वॉल्यूम 5 है जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक. और इसके अंदर अब आप देखें कि जो वॉल्यूम 7 है इसका जो अप्रैल 1 से लेके अप्रैल 2024 तक है. यानी ये 15 दिन के अंदर ये पूरा का पूरा इनका वॉल्यूम अपडेट होता है. और आगे क्या होता है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. आई ओपन दिस टैब और आपके सामने एक नई विंडो खुल जाएगी. अब ये कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट बुलेटिन. इसके अंदर इन्होंने डिस्क्लेमर दिया हुआ कि हमने अपनी समझ फहम एक्सपीरियंस के मुताबिक इसको री एडिट मॉडिफाई किया है, नॉट द जजमेंट्स जो आयरैक मॉडल है उसको. सो दैट्स द डिस्क्लेमर. अब आपके सामने एक खुल जाता है जी, इट्स कॉल्ड बेसिकली इंडेक्स. सीरियल नंबर दिया हुआ. ये आपके सामने सेकंड टैबुलेशन के अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिविल लॉ के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के ऊपर, सिविल लॉ के ऊपर, क्रिमिनल लॉ के ऊपर, इलेक्शन लॉ के ऊपर 15 दिन के अंदर जो जजमेंट्स आई हैं उनका क्रक्स आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया हुआ. सो आई विल नॉट गो टू द अदर लॉज, आई विल कम टू द क्रिमिनल लॉ. एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22 से 22B of CRP शुड नॉट बी रश्ड और डिसाइडेड मैकेनिकली फॉर डायरेक्टिंग पुलिस एक्शंस. Relevant law for punishing the advocate for contempt of court. So this is with reference to criminal law. इसके बाद और अब ये आप राइट साइड पे देखिएगा this is the page number. It's on page number 9. वो page number 9 कहाँ पे है? I'll go down to the page number 9 for your assistance ताकि आपको समझ आ जाए. This is page number 1. I'll go directly to page number 9 so that you can understand what I'm trying to make you understand. Where goes page 6? Come to page 7, page 8, page 9. Now look at this. This is page 9. Supreme Court of Pakistan, Munawwar Alam Khan versus Qurban Ali Malano and others. क्रिमिनल पिटिशन उसका नंबर दे दिया गया. ये जजमेंट रेंडर की मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर ने, मिस्टर जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने, और इसका इन्होंने क्लिकेबल सुप्रीम कोर्ट का लिंक भी दे दिया. और इस पिटिशन को आप देखिएगा, पहले जो आयरैक मॉडल आपको बताया था उसके मुताबिक फैक्ट्स बता दिए, उसमें इशू क्या था वो भी मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद उन्होंने अपना एनालिसिस दे दिया. एनालिसिस क्या दिया? वी ऑब्जर्व दैट देयर आर मेनी प्रेसिडेंट रिगार्डिंग मिसयूज ऑफ प्रोविजन ऑफ 22 से 22B CRPC. इट इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ द कोर्ट दैट हैज सच मिसयूज be taken care of, and application under section 22 से 22B of CRPC should not be lightly entertained and decided in a mechanical. So this is the analysis, and what is the conclusion? The application under section 22 से 22B of CRPC should not be lightly entertained, decided in mechanical manner for issuing direction to the police to lodge the FIR. So इसी तरह आप देखते जाएं तमाम की तमाम जजमेंट्स जो कि 15 दिन के अंदर छपती हैं. कोई रिसाला यानी यू जस्ट नेम इट, मैं वो कोई लॉ सूट इन्वाइट नहीं करना चाह रहा अपनी तरफ. सो जो भी है, जितने भी रिसाले हर लॉयर को पता है. सो उनके अंदर 1 महीने बाद जाके वो पब्लिश होंगे और फिर आएंगे आपके पास. यहाँ पे 15 दिन के अंदर जो केस लॉ कंपाइल हुआ है, जो जजमेंट रेंडर की गई है, वो तमाम की तमाम जजमेंट इस बुलेटिन के अंदर अवेलेबल हो जाएगी.
सो रादर देन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, इट्स गुड, यू मस्ट स्पेंड मनी क्योंकि आपको साइटेशन एट द एंड ऑफ द डे चाहिए होती है, लेकिन अगर उससे भी बचना है तो लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट के अंदर लाहौर हाई कोर्ट की लाइब्रेरी में जाके आप रसाला निकाल सकते हैं और वहाँ से ये साइटेशन भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन क्लिकेबल लिंक्स हैं और मोस्ट ऑफ द जजेस एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट की क्लिकेबल लिंक से आपने प्रिंट की हुई है जजमेंट। सो ये एक ऐसा टूल है कि आपके मोबाइल के अंदर आपके पास होना चाहिए, और जिनको इसका नहीं पता दे शुड मस्ट फॉलो दिस वीडियो सो दैट दे लर्न हाउ टू, यानी रात को सोते हुए rather than spending time on social media, just go through 10-15 पेजेस इस बुलेटिन के, तो यू विल गेट टू हैव द आइडिया कि इस केस के अंदर क्या इशू था, क्या एनालिसिस किया और फाइनली कंक्लूड क्या हुआ। सो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इस टूल को ज्यादा से ज्यादा लोगों की तरह, बहुत सारे लोग जो कि मुफस्सिल के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, तहसीलों के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, गाँव के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास वो फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है इन टूल्स को लेने की, तो ये मुफ्त का टूल आपके पास पड़ा हुआ है, यूज इट। सो आपके पास, यानी छोटे शहरों में रसाले भी लेट पहुंचते होंगे तो इसको यूज करें। इंटरनेट हर जगह पे इजीली अवेलेबल है, जब आपकी टिकटॉक चल सकती है, इंस्टा चल सकता है, फेसबुक चल सकता है, तो इसको भी चलाएं और आदत बनाएं कि आपने इस बुलेटिन को आज के बाद पढ़ना है, क्योंकि ये आपको सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, कमर्शियल लॉ, ट्रांजैक्शन लॉ, इलेक्शन लॉ, जितनी भी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, इनफैक्ट जितनी भी जजमेंट्स हैं वो इसके अंदर वो आपके पास अवेलेबल हुआ करेंगी। और ये जो लाहौर हाई कोर्ट की रिसर्च टीम काम कर रही है, बहुत मेहनती और बहुत ईमानदारी से ये बुलेटिन कंपाइल कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। थैंक यू।